कहानी की शुरुआत 6 दोस्तों के एक ग्रुप से होती है जो एक प्लेन सफर कर रहे होते हैं। वे लोग छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे, लेकिन उनके एक साथी की आंख में गम फिर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उन्हें ट्रिप बीच में ही खत्म करनी पड़ी। खराब मौसम के कारण उनका प्लेन रास्ता भटक गया। चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर था। पायलट जॉन और उसका साथी मैक्स पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो कंपास काम कर रहा था और न ही रेडियो। इसी बीच उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई देता है। ईंधन खत्म होने की कगार पर था, इसलिए जॉन मजबूरी में प्लेन को वही उतारने का फैसला करता है। यह वही रहस्यमय द्वीप था जहां सिर्फ जवान लड़कियां रहती थी। जैसे ही प्लेन किनारे के पास उतरता है, कुछ लड़कियां छिपकर उसे देख रही होती हैं। प्लेन के रुकते ही डैनी और माइक नीचे उतरते हैं। उनके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं। सभी को उम्मीद होती है कि यहाँ कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन माहौल अजीब और डरावना था। रात होती है, सब लोग किनारे पर ही रुक जाते हैं। उसी दौरान डेव को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे सभी को शक होने लगता है कि यहाँ कोई खतरनाक कबीला भी मौजूद हो सकता है। दूसरी तरफ उस द्वीप की लीडर डायना अपनी साथियों के साथ प्रार्थना कर रही होती है। वो अपनी देवी से पुरुषों से बचाने का गुहार लगा रही थी। इधर प्लेन वाले लोग पानी की तलाश में अलग अलग ग्रुप में बंट जाते हैं। तभी कुछ आदिवासी जैसे लोग उन पर हमला करते हैं और एक आदमी को मार दिया जाता है। धीरे धीरे उनका सामना उन रहस्यमय लड़कियों से होता है। शुरुआत में लड़कियां उनसे डरती है, लेकिन जब मैक्स एक लड़की माया की जान बचाता है तो उसके मन में मैक्स के लिए भावनाएं पैदा हो जाती है। मैक्स और उसके दोस्त सोचते हैं कि अगर वे इन लड़कियों से दोस्ती कर ले तो शायद वे यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है। वे लोग गिफ्ट के तौर पर कपड़े और सामान देते हैं। कुछ लड़कियां उनसे प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन डायना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में वह एक चाल चलती है। वह अपने साथियों से कहती है कि पहले इन आदमियों की मदद से आदिवासियों को खत्म करो, फिर बाद में इन्हें ही मार डालेंगे। इधर माया और मैक्स करीब आते जा रहे थे। इसी दौरान मैक्स को एक पुराना टूटा जहाज मिलता है। अंदर जाकर उसे एक डायरी मिलती है, जिससे असली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि सालों पहले युद्ध के दौरान एक सिस्टर मरिया कुछ बच्चियों को लेकर यहाँ आई थी। हादसे में मरिया की मौत हो गई, लेकिन डायना ने बाकी लड़कियों को झूठ बोलकर यकीन दिलाया कि मरिया एक देवी है और वह उससे बात करती है। असल में डायना ही सबको कंट्रोल कर रही थी। सच जानने के बाद मैक्स बाकी लोगों को यह बात बताता है। सच्चाई सामने आती है। लड़कियां गुस्से में आकर डायना को मार देती है। अब सब मिलकर इस टापू से निकलने की योजना बनाते हैं। मैक्स को एक काम करने वाला कंपास भी मिल जाता है, जिससे उनके पास दूसरे द्वीप का रास्ता पता चलता है। लेकिन जैसे ही वे निकलने की कोशिश करते हैं, आदिवासी कबीला उन पर हमला कर देता है। किसी तरह लड़ते भागते हुए मैक्स और उनके साथी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में वे सभी एक नई द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे बचने की उम्मीद फिर से जाग जाती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।